दोस्तों, इलेक्शन खत्म होने में सिर्फ 42 डेज का समय बचा है। इस दौरान देश के बड़े यूट्यूबर्स आरफा मैडम, रवीश कुमार साहब, ध्रुव राठी जी और बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी देश के डिक्टेटर बन चुके हैं। उनको भी पता है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर उनको ऐसा लगता है कि आम हिंदुस्तानी बेहद मासूम है और अपने जीवन की जद्दोजहद में बहुत ज्यादा व्यस्त है। प्लस उनको ये भी लगता है कि उनके पढ़े लिखे पॉलिश्ड फेसेस को देखकर आम हिंदुस्तानी उन पर यकीन करेगा और बहुत जल्दी मोदी जी को आउट ऑफ पावर करेगा। तो मैंने सोचा मैं अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों को बताऊं, डेटा के साथ एक्सप्लेन करूं कि डिक्टेटरशिप कैसी होती है। इस बीबीसी की रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। 1989 में डेमोक्रेसी और लेबर लॉ रिफॉर्म के लिए जब चाइना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको समझाने की कोशिश करी। जब स्टूडेंट नहीं माने, तब वहां की आर्मी और वहां की पुलिस ने 10,000 स्टूडेंट्स को ताई आनमन स्क्वायर पर गोली मार दी। ऐसी होती है डिक्टेटरशिप। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जर्मनी की माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्यूस को जर्मनी की समस्याओं का कारण बताकर लाखों ज्यूस को गैस चैम्बर्स में डाल के मरवा दिया था। ऐसी होती है डिक्टेटरशिप। इस तीसरे एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों। सीएनएन न्यूज चैनल की इस रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्थ कोरिया के करंट डिक्टेटर किम जॉन ने पिछले 10 सालों में 340 नॉर्थ कोरियंस की किलिंग कराई है। उनमें से 140 लोग उनकी ही पार्टी या गवर्नमेंट या आर्मी का हिस्सा थे, जो किम की पॉलिसीज से सेटिस्फाइड नहीं थे। इनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत खतरनाक तरीके से मारा गया। किसी को अपने कुत्तों से कटवाया गया और किसी आर्मी ऑफिसर को उसकी फैमिली के सामने गोली मारी गई। ऐसी होती है डिक्टेटरशिप दोस्तों। इस उदाहरण को देखिए दोस्तों। बीबीसी की ये रिपोर्ट और इंटरनेट पर खूब सारी डॉक्यूमेंट्री हमको बताती है 1970 के दशक में युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन ने युगांडा के 3 लाख लोगों को उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाने पर मरवा दिया था। ये वो दौर था जिसमें भारतीय व्यापारियों को अपना सदियों से जमा हुआ व्यापार, घर बार, कारोबार सब कुछ रातों रात युगांडा में छोड़ के निकलना पड़ा था। ऐसी होती है डिक्टेटरशिप दोस्तों। जिस देश में डिक्टेटरशिप जैसे हालात होते हैं दोस्तों, वो देश अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ क्या करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मिल जाएगा। गूगल विकिपीडिया के इस रिपोर्ट के हिसाब से इस एरिया में हिंदुओं की आबादी आज घट के मात्र 2.4% रह गई है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि 1000 साल पहले इस एरिया में हिंदुओं की आबादी 100% हुआ करती थी, यानी 100 में से 100 लोग हिंदू हुआ करते थे। ऐसी होती है डिक्टेटरशिप। रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन सत्ता में बने रहने के लिए अपने विरोधियों को खत्म करवा देते हैं। इन किस्सों से इंटरनेट भरा पड़ा है। ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे किस्से हमें ये समझाते हैं कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान 0.001% भी डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा रहा है। अगर जा रहा होता तो वायर जैसे न्यूज चैनल, आयशा खानम, रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स और विपक्ष के बहुत सारे नेता चौड़े में प्रधानमंत्री को चोर या दलाल नहीं बोल पा रहे होते। दोस्तों, हमको बिल्कुल भी डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए, बट विकसित भारत बनना बहुत जरूरी है। करोड़ों भारतीयों को रुला देने वाली गरीबी और शिक्षा से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, नेशनलिस्टिक टॉप लीडरशिप की आवश्यकता है, जो कड़े फैसले ले सके, लंबे प्लान बना सके, औद्योगिक क्रांति लेकर के आए ताकि देश में अच्छे लॉन्ग टर्म रोजगार पैदा हो सके, करप्शन और आतंकवाद पर कड़े कानून लेकर के आए। हमें ऐसी टॉप लीडरशिप की आवश्यकता जरूर है। दोस्तों, बीजेपी में भी करप्ट पॉलिटिशियंस होंगे, 100% होंगे। ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में हजारों रिफॉर्म्स की आवश्यकता होगी। करोड़ों लोग रुला देने वाली गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं और कर रहे होंगे। बट याद रहे दोस्तों, 1000 सालों की गुलामी के बाद मोदी, योगी, आरएसएस के रूप में देश का लॉन्ग टर्म भला सोचने वाली लीडरशिप मिली है। 25 वर्षों में विकसित भारत बनना है, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट इन नेशनलिस्टिक लीडरशिप का पावर में बने रहना बेहद जरूरी है। 25 वर्षों में विकसित भारत बनने के लिए जिन जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, चाहे खुद बीजेपी में, चाहे आरएसएस में, और चाहे बैंकिंग में, पुलिस में, जुडिशरी में, एजुकेशन में, वो सारे रिफॉर्म्स की रिक्वेस्ट और उम्मीद भी हम सिर्फ मोदी जी, योगी जी
और आरएसएस जैसे लोगों से ही कर सकते हैं। शरद पवार, अखिलेश, लालू यादव, कांग्रेस, करुणानिधि, कम्युनिस्ट, केजरीवाल जैसे लोगों से विकसित भारत की उम्मीद भी करना हमारे दिमाग या हमारी समझ की कमजोरी ही होगी। प्लीज वोट संभल के कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।